अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है या उसे कुछ आता नहीं है। मैंने अक्सर बुद्धिमान व्यक्ति को कम बोलते और मूर्ख को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते देखा है। कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, जितने में पूरी जानकारी दी जा सके और जितना सामने वाला सुनना चाहता है, उतना नहीं कि सामने वाले को सुनना पसंद ना हो। कम बोलने वाला व्यक्ति सबसे पहले सबकी बातें सुनता है, फिर समझता है, उसके बाद जो बोलता है उस बात में ज्ञान साफ नजर आता है। कम बोलने वाले की बात दूसरे बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने से उसके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। यदि आप भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं कम बोलने वाले लोगों की 8 खासियत बताने जा रही हूँ, जिसे आप सभी ध्यान से सुनना और वीडियो में एंड तक जरूर रहना। इसमें से पहली खासियत है समय की बर्बादी से बचना। अगर देखा जाए तो फिजूल की बातें करना समय की बर्बादी ही तो होता है। कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपके पास काम पर ध्यान देने के लिए होगा, जिससे आप दूसरों की तुलना में अधिक काम कर सकते हैं। दूसरी खासियत, झगड़ों से बचना। कई बार बातों बातों में ही हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इसकी वजह से कई बार लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। लेकिन कम बोलने वाले लोग जाने अनजाने में भी ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे कोई इनके मुंह लगे, और ना ही ये ऐसा करने के लिए सामने वाले को कोई मौका देते हैं। तीसरी खासियत, अकेले रहने से डर नहीं लगता। आप देखोगे कि जो लोग कम बोलते हैं वो कभी भी ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहते, वो ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं। चाहे कितनी ही भीड़ में क्यों ना हो, फिर भी ये खुद से कनेक्टेड रहते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने में ही मस्त रहते हैं। इस तरह के लोगों का सबसे बड़ा दोस्त होता है उनका मन। चौथी खासियत, लोगों का ज़्यादा विश्वास। कम बोलने वाले लोगों पर दूसरे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। सभी को पता है कि जो कम बोलता है वो किसी के राज की बात को इधर उधर नहीं करेगा। ये सामने वाले की बात को सुनकर समझकर उसका हल देते हैं और किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं। इस तरह के लोगों को अपने दिल की बात बताने से कोई कतराता नहीं है। साथ ही साथ कम बोलने वाला व्यक्ति जो बात कहता है उस पर भी दूसरे लोगों को भरोसा होता है। पांचवी खासियत, ऐसे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपने भी देखा होगा कि कम बोलने वाले लोग अपनी बात को कम से कम शब्दों में बोल देते हैं। ये हुनर सिर्फ कम बोलने वालों में ही होता है। ऐसे लोग जब भी बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं, और जो कम शब्दों में अपनी बात को समझा सके उसको इंटेलिजेंट ही तो बोलेंगे। जबकि ज़्यादा बोलने वाले लोग उसे घुमा फिरा कर बोलते हैं। आप जितना ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे सामने वाला उतना ही कम आपकी फीलिंग्स को समझेगा। अगर आपको किसी को अपनी फीलिंग्स को समझाना है तो कम से कम शब्दों में उसको कहना सीखिए। छठवीं खासियत, ये लोग काफ़ी सब्र वाले होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सफल ना होने पर दुखी होने लगते हैं और बहुत जल्द हार मान लेते हैं। लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी हार कर निराश नहीं होते। उनके अंदर काफ़ी धैर्य होता है और इसलिए वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। सातवीं खासियत, कम बोलने वाले लोग समझदार होते हैं। जब आप अपनी समझदारी से सामने वाले की बात सुनते हो, इससे सामने वाले को फील होता है कि आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हो, तो उसको और इंटरेस्ट आता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपनी बात अच्छे से रख पाता है। मेरे हिसाब से चुप रहकर किसी का दर्द बांटना इंसानियत होती है, और ये इंसानियत बहुत कम ही लोगों में होती है जो दूसरों की बात को अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि आजकल लोग सुनते कम और सुनाते ज़्यादा हैं। आठवीं खासियत, रिश्ते अच्छे से निभाते हैं। रिश्तों में तो यही ज़रूरी है कि एक दूसरे की बात को सुना जा सके, समझा जा सके, एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जा सके, और ये क्वालिटी कम बोलने वाले लोगों में ही होती है। इस तरह के लोग ना तो किसी को इरिटेट करते हैं, ना किसी का समय बर्बाद करते हैं, और कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। ऐसे लोग बिल्कुल शांत रहते हैं और हमेशा सबका साथ देते हैं। इनके साथ कोई प्रॉब्लम भी हो तो दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, बल्कि उसे खुद ही सॉल्व करते हैं। तो ये खासियत होती है कम बोलने वाले लोगों में। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।